हेलो। हाँ साहब, मैं जॉली बोल रही हूँ। मेम साहब तो घर पे नहीं है, कहीं अपने सहेलियों के साथ शायद पिकनिक पे गई हुई हैं। आप नहीं आ रहे हैं क्या आज? ठीक है, मैं उनको बता दूँगी आज आप नहीं आ रहे और उनको शादी की सालगिरह का मुबारक भी दे दूँगी। ठीक है साहब, मैं रख रही हूँ। किसका फोन था? साहब का फोन था मैम साहब, और वो बोले कि आज वो नहीं आ सकते। और क्या क्या बोला साहब ने? उन्होंने ये बोला है कल रात की फ्लाइट से वो बेंगलोर से मुंबई आ जाएंगे यहाँ। मैम साहब, अब मैं घर जाऊँ? हाँ ठीक है, तुम जाओ। हेलो राज। हाँ, मैं मैरी बोल रही हूँ। एक अच्छी खबर है, बोलूँ? आज राज घर पे नहीं है तो तुम आ जाओ। आज मैं और तुम हैं और राज नहीं है, बीच पर काटा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, जल्दी है। ओके बाय। बहुत गर्मी है, थोड़ा नहा लेती हूँ। तुम क्यों डर रही हो? तुम मुझे फ़ोन करके बुलाई और अब तुम खुद ही डर रही हो। नहीं नहीं, ये बात नहीं। तुम एक पीछे से आगे, कौन नहीं डर जाएगा? अरे यार, तुमने मुझे बुलाया और अब खुद ही डर रही हो। मेरे पति के पास बहुत पैसा है, पर मुझे उसके साथ रहने में अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि सारा पैसा लेकर हम लोग भाग जाते हैं। क्या तुम मुझे मदद करोगे? मैं तुम्हें भी उसमें से पैसा दूंगी। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे बहुत मारता है, बहुत तंग करता है। नो टेंशन, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे 60 लाख रुपए चाहिए। बस 60 लाख? मैं तुम्हें पूरा 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। तुम ना मेरे पति को किसी भी तरह मौत के घाट उतार दो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक ही बार उसको खल्लास कर दूंगा और उसकी कहानी खत्म। ठीक है, मैं तुम्हें बदले में 1 करोड़ रुपए दूंगी, पर पहले तुम मेरे पति को मौत के घाट उतार दो। ये क्या कर रही है तू? मैं तुझे अपने घर की लक्ष्मी बना और तू इस तरह का काम कर रही है? पीठ पीछे तू मुझे छुरा मार रही है। अरे नहीं, अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, वो मेरी बहन है। सब सुन लिया मैंने तुम लोग की बातें। मेरा ही पैसा खाकर मुझे ही मौत के घाट उतारने जा रहे हो तुम लोग।
और भैया मैं इसकी पूरी मदद करूंगा और बदले में 1 करोड़ रुपए लेकर आपको भगवान के घर पहुंचाने का मैंने फैसला और सुपारी लिया हुआ है। हाँ, तुम्हारे नाम की मैंने एक सुपारी दे रखी है 1 करोड़। कहिए ना हो, कहीं मैं तुम लोगों को मार के घाट ना उतार दूं। चल निकल निकल घर से निकल। इंसानियत तो है ही नहीं। मैं तेरे साथ किया था घर में अपने घर का लक्ष्मी समझो जमीन के नीचे गड्ढा खोद के इस बंगलों के पीछे दफना देंगे और क्या। इसके बारे में पूछेगा इसके घर वाले से मैं क्या बोलूंगी? अरे जब कोई जानेगा तब ना कि हम इसे मार कर घर के पीछे दफन कर दिए हैं। मारते मारते कुछ आदमी बोल देते हैं तो मोहब्बत की लड़कर आता है। ये तो बोल रहा है सकर लेकर आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक पूरा हेयर कर लेकर आओ, पूरा मेंस एक बैग लेकर आओ, इसकी लाश को भर कर हम लोग ले चलते हैं। मैं बैग लेकर रुक जाओ, मैं देखो 2 अगरबत्ती मेरे प्यारे पति। बाय बाय, आखिरी बार। हेलो कौन? कहाँ है आप? इतना बारिश हो रहा है यहाँ पर, बहुत बारिश हो रहा है। जल्दी आए, 2 दिन से पता नहीं आप कहाँ चले गए हैं। मेरे साहब भी आपको पूछ रही थी। अच्छा, आ जा रहे हैं ना? काम हो गया आपका बैंगलोर वाला? ठीक है साहब, मैं खाना बना के रेडी रखती हूँ, आप जल्दी आइए।
क्या है? मैम आज पूरे 1 हफ्ते बाद साहब आ गए हैं। क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। अरे साहब आ चुके हैं, इतना पानी बरस रहा है फिर भी बाहर खड़े हुए हैं। तुम्हारा क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? जी मैं ये कह रही हूँ कि साहब आ चुके हैं और बारिश में खड़े हुए, दरवाजा खोल दो क्या जाके? नहीं, तुम दरवाजा नहीं खोलना। मैडम तब मैं जा रही हूँ, सो जाऊँ। हाँ, तुम जाओ, सो जाओ। बत्ती यहाँ रख दो, लाइट कट चुकी है। हाँ, रख दो। ये कैसे होता है? हमने तो उसे मार दिया है, ये कैसे आ गया? हो गया इसका भ्रम होगा। मैं राज को बुला रही थी। रुको, मैं इसे राज को बुला रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रसोई घर के खिड़की में राज? अरे भ्रम हुआ होगा। राज को हमने मार कर 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिया है, तो वो कैसे आ सकता है? तो मैं क्या करूँ? वो खुद ही बोल रहे रसोई घर के पीछे राज खड़ा है। तुम डर चुकी हो, तुम टेंशन मत लो। मैं राज के कब्र में जाता हूँ और देख कर आता हूँ। तुम टेंशन मत लो। अरे हाँ, हमने राज को दफन करते समय चाबी तो शायद हमने राज के जेब में ही रख दी है। हाँ, मैं भी नहीं, पूरे घर में खुलेपन नहीं मिला। एक बार जारी फिर खोजूंगी। हाँ, तुम जाओ, पूरा घर की चेक करो अच्छी तरह, चाबी हो जाएगी। और मैं राज के कब्र से अभी होकर आता हूँ और देखता हूँ चाबी अगर घर पे नहीं होगी तो उसकी लाश के साथ होगी। हाँ, तुम जाओ, मैं पूरा घर चेक करती हूँ। शाम को मेरी बर्थडे पार्टी, जल्दी आना। अरे हाँ, तुम्हारी बर्थडे पार्टी मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम पूरा घर चेक कर लो। मैं डर नहीं रही हूँ, बहुत टेंशन थी। कैसा टेंशन? कुछ मेरी जरूरी चीज़ खो चुकी है। कैसा जरूरी चीज़? तुझे एक बात बताऊँ, किसी को मत बताना। हाँ बताओ। मेरे पति को मैंने मार डाला है। क्या काम करती मुझे बताया भी नहीं है। किसको बताना? मेरा फ्रेंड है, वो बस साथ दे रहा है।
भी फ्रेंड है तेरा? उसका नाम भी राज है। कहाँ है? इस में कब्रिस्तान में राज की चाबी खोज रही है। फ्रेंड है तेरा? उसका नाम भी राज है। कहाँ है? इस में कब्रिस्तान में राज की चाबी खोज रही है। इतनी रात को इतना बारिश हो रही, तुम उसे कब्रिस्तान भेजी है? कल मेरी बर्थडे पार्टी है, इसलिए घर पे एक भी पैसा नहीं, इसलिए हो गया है। तेरी काम वाली कहाँ है ज्वाली? वो बोल रही कि मैं किचन रूम में मेरे पति को देखी है। उसको बुलाओ। जॉली थोड़ा आना। यस मैम। क्या क्या तुमने देखा था सब? खाना बना रही थी और दूर से मेरे को एक सांप दिखी और मेरे को ऐसे ऐसे करके बुला रही थी। तुम्हारा ये भ्रम है, ये सब भूत नहीं दिखता। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है? सांप रोज आते हैं और घंटों मेम साहब के रूम में बैठ के मेम साहब को देखते रहते हैं। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, सबसे डरवा रही हो। ये सब बात सुनकर और डर लगा। अरे यार ये सब डर मत, तू कल तेरे बर्थडे है ना, कल की तैयारी कर। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे।
मुझे तो आपका पार्टी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो खाना खाकर जाइएगा आप लोग। ठीक है। रुको बर्थडे टाइप से दिखेगा। नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या बताऊं, आज मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत चीज़ होने वाला है? इतने सारे मेहमान आए हैं, पार्टी हो रही है हमारे घर में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। कितना भी मतलब कपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों जब तक मैं राज के लाश को देख ना लूं मुझे चैन नहीं पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, चाबी कहाँ पास है? अरे मैं उस चीज़ का तो ध्यान ही नहीं। शायद चाबी राज के जेब में है। चाबी पाने के लिए हमें राज के कब्र जाना होगा। मेरे हिम्मत नहीं लाग देखने, मुझे वहाँ जाना भी नहीं है। तुम मत जाओ, लेकिन मैं देख कर आता हूँ। कहाँ जा रही हो? कब्रिस्तान, राज के कब्रिस्तान जा रहा हूँ। 11 बज चुके हैं, तुम्हें पता है? 11 बजे चाहे 12, मैं जाऊँगा और वो चाबी लेकर आऊँगा। मैं नहीं डरूँगा, जा रहा हूँ। राज, क्या करोगे? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम और मेरी पत्नी मेरे कातिल हो।
और मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम ये भी भूल गए कि क्या समय है। इस वक्त तुम मेरे एरिया में हो। ये मेरा घर है। राज, राज, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम और मेरी पत्नी मेरे कातिल हो और मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम ये भी भूल गए कि क्या समय है। इस वक्त तुम मेरे एरिया में हो। ये मेरा घर है। तुम्हें मौत की नींद सुलाने के लिए ही मैंने तुम्हारे मन में चाबी का ख्याल डाला था। अब मैं जाग चुका हूँ। अब अपनी मौत का बदला तुमसे लेने मैं अब कब्र फाड़ कर निकलूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, अमीने, तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, अमीने, तुमने मुझे मारा। अभी तक वो नहीं आया, पता नहीं कहाँ। मैडम, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं राज का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गए राज सर? वो थोड़ा काम से गए हैं। अच्छा सुनो, तुम जाओ ना किचन से कुछ काम करो। कौन
कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? अरे क्या हो गया? उठो 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 उठो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे गिर गई? मेरी आंखों में मेरे विश्वास नहीं होता। मुझे अपना सपना कहूँ या हकीकत। क्या देखा तुमने? मैंने देखा हमारे पुराने साहब गेट के सामने खड़े और बड़ी भयानक शक्ल है उनकी। पुराने साहब तो बैठ गए हैं ना, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो बैंगलोर गए हैं तो यहाँ आके हमें डरा क्यों रहे हैं? तुम शायद थक गई हो, तुम थोड़ा सा जाके आराम कर लो। हे जीसस, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को बहुत डर लग रहा है। उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने झूल रहा है। वो जला जला चेहरा, बाहर निकली हुई सफेद सफेद आंखें। तुम क्या भूत वाली मूवी देखी हो क्या? मैंने अपनी आंखों से भूत देखा है। तुम जाओ, तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मुझे बड़ा डर लग रहा है। उसका चेहरा मेरे आंखों से हट नहीं रहा है। मुझे बड़ा डर लग रहा है। कुछ देर सो रही थी, तभी राहत मिलेगी। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तुम बेकसूर हो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी मेम साहब ने मुझे मार डाला है। मैं कहीं नहीं गया। घर के बंगले के पीछे जो पुराना कब्रिस्तान है ना, वहीं मुझे मारकर
मेरी पत्नी और उसके आशिक ने मुझे मारकर वहीं दफन कर दिया। आज पूरे 11 साल बाद मेरी आत्मा जाग गई है और मैं अपने एक कातिल को खत्म कर चुका हूँ। उसके आशिक को मैं मार डाला और अब से अपने पत्नी के खून का प्यासा हूँ और मेरी आत्मा इंसान से शैतान बन चुकी है और इंसान बना शैतान, इंसान बना शैतान, इंसान बना शैतान। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जो तुम्हारा बिगाड़ा उसके पास जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, तुम जाओ यहाँ से। सुनो, तुम जब भी मुझे परेशान मत करो। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जो तुम्हारा बिगाड़ा उसके पास जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ, मुझे पागल कर रहे हो। जाओ, जाओ। क्या सोच रही हो तुम? कल रात को गया है राज, पर अभी तक नहीं आया। कहाँ गया है राज? मैं बोल रहा है कि जब तक मैं राज की कब्र को अच्छे से नहीं देखूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, यकीन नहीं होता। उसकी कब्र को देखने से क्या पूरे 11 साल हो गए, पर मेरे दिमाग से राज का याद अभी तक नहीं। तो उसे अभी भी याद करती है। वो भी पर मुझे मारता है तो भी मैंने उसे खो दिया या मार दिया, ये बात किसी को मत बताना। तुम मुझे बता चुकी हो। आज तो राज भी घर पे नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। तो एक काम करेगा, रात को मेरे घर में रुकेगी तो ठीक है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ होगा आज। कुछ भी नहीं होगा आज, कुछ भी नहीं। भगवान का ये कुछ नहीं।
जैसी गंदी और बेशरम औरतों को मारने के लिए ही मैं शैतान बन चुका हूँ, और तुम जैसी दुष्ट औरतों को जो अपने पति के साथ धोखा करती है और दूसरे आदमियों से रिश्ता रखती है, ऐसी दुष्ट और पापी औरतों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। तेरा यही अंत है, तेरा मौत। कौन है? कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? कौन? जैसी गंदी और बेशरम औरतों को मारने के लिए ही मैं शैतान बन चुका हूँ, और तुम जैसी दुष्ट औरतों को जो अपने पति के साथ धोखा करती है और दूसरे आदमियों से रिश्ता रखती है, ऐसी दुष्ट और पापी औरतों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। जैसी गंदी और बेशरम औरतों को मारने के लिए मैं शैतान बन चुका हूँ। कौन है? तुम जैसी गंदी और बेशरम औरतों को मारने के लिए ही मैं शैतान बन चुका हूँ, और तुम जैसी दुष्ट औरतों को जो अपने पति के साथ धोखा करती है और दूसरे आदमियों से रिश्ता रखती है, ऐसी दुष्ट और पापी औरतों को
इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। सिलू, क्या हो गया तुझे? सिलू, क्या हो गया तुझे? उठ। सिलू, क्या हो गया? सिलू, उठ ना। सिलू, उठ। कौन है? पीछे मुड़ के देखो। मारने के लिए ही मैं शैतान बन चुका हूँ, और तुम जैसी दुष्ट औरतों को जो अपने पति के साथ धोखा करती है और दूसरे आदमियों से रिश्ता रखती है, ऐसी दुष्ट और पापी औरतों को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। तेरा जन्म है, तेरा मौत होगा।